नमस्कार दोस्तों, अभी देखिए बिहार दरोगा का सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हुआ और हम लोग कैंडिडेटों से बात करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आया। आगे जो आप लोग का एग्ज़ाम है 21 जनवरी को, आप लोग किस तरह का क्वेश्चंस का सामना अभी करिए। मैथ का क्वेश्चंस भी ज़्यादा आ रहा है, इकोनॉमिक्स का भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मैं खुद देखिए एडमिट कार्ड के साथ हूँ, मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेटों ने मेरे को बताया कि एग्ज़ाम का जो लेवल है थोड़ा हार्ड आ रहा है। मैं फॉर्म अप्लाई कर दिया था लेकिन मेरे को जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गया। मैं भी खुद एग्ज़ाम देकर आया हूँ। मैं भी आप लोग को अपनी जो भी फीडबैक है, जो भी वहाँ का रिस्पांस था, जिस तरह का मैं अटेम्प्ट किया, सारी चीज़ों को हम भी बताएंगे। और आइए कैंडिडेटों से हम लोग बात करते हैं। तो बताइए आप लोग किस तरह क्वेश्चंस आ रहा है। जो कैंडिडेट अभी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग किस तरह रिस्पॉन्स करें, किस तरह अभी उन लोगों का तो आप लोग बताइए किस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। आप लोगों ने किस तरह एग्ज़ाम में अपने आप को फील किया। जो आप लोग पढ़ कर गए थे क्या उससे क्वेश्चंस आया। जो भी कैंडिडेट 21 तारीख का एग्ज़ाम है उन लोगों को किस तरह तैयारी करना चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, आप बताइए। इकोनॉमिक्स पे फोकस करना चाहिए, मैथ्स, लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज और प्रायिकता का मतलब PYQ पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद जो है इंग्लिश का ट्रांसलेशन आ रहा है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है और उसमें मीनिंग जो है हल्का ही है, ज़्यादा भी नहीं, मीनिंग भी आ रहा है। फिर उसके बाद जो है करंट का क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन से कम हो गया है। करंट का क्वेश्चंस कैसा लगा? करंट का क्वेश्चन तो ठीक लगा, मतलब जो है जैसे भारत रत्न पूछा था कि भारत रत्न 2024 में किन्हें मिला है, किनको नहीं मिला है, नहीं मिला है। फिर उसके बाद जो है पूछा था, नहीं से ज़्यादा क्वेश्चन था। ऑस्कर अवार्ड, मतलब ऑस्कर का मतलब फुल फॉर्म थे, ऑस्कर का मतलब होता क्या है, ऑस्कर अवार्ड का मतलब होता क्या है, ऑस्कर में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? हाँ, ऑस्कर में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, आधिकारिक नाम उसका है क्या। नोबेल पुरस्कार से 2 क्वेश्चन था। नोबेल पुरस्कार से था। फिर उसके बाद जो है आपको इंडेक्स भी था। और फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड हिस्ट्री था। बिहार का भी क्वेश्चन 3-4 बिहार स्पेशल 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा। इकोनॉमिक्स में भी बिहार का क्वेश्चन डाल दिया। हाँ, इकोनॉमिक्स में भी, यानी कि बिहार का आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन था। जनगणना तो बहुत जरूरी है। 2011 का जनगणना बहुत जरूरी है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था। हमको याद क्वेश्चन में जो था ये मतलब कि समिति पढ़ करके जाइए, सचिन तेंदुलकर समिति। हाँ, समिति पढ़ के जाइए, इसमें कितना आपका था। और इससे भी क्वेश्चन आ जा रहा है जो एडवांस मैथ से आ जा रहा है। एडवांस मैथ भी आया है, प्रायिकता से भी क्वेश्चन था। प्रायिकता यानी कि PYQ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा मैथ का। फिर उसके बाद जो है हिंदी से नहीं, इंग्लिश से क्वेश्चन था। टाइम सोच करके चलिएगा कि आगे मैथ बना लेंगे तो नहीं। टाइम आपको मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट करके चलना समय पड़ेगा। के अनुसार मैथ बनाने में ऐसा नहीं है कि मैथ आप बना तुरंत आप में और क्वेश्चन का जो है 4 ऑप्शन नहीं, आपको कथन निष्कर्ष मिलेगा। आपको कथन निष्कर्ष के अनुसार क्वेश्चन देगा। मैथ में कथन निष्कर्ष जो है ना, साइंस में था कथन निष्कर्ष। दरोगा के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप लोग देखे होंगे। जा रहा करने तो इकोनॉमिक्स जरूर देख करके, इकोनॉमिक्स जरूर, जनगणना देख करके जाइए, नोबेल प्राइज देख करके जाइए। क्रिकेट से भी क्वेश्चन था। खेल से क्वेश्चन था। क्रिकेट में क्वेश्चन था कि 2000 रुकिए क्वेश्चन था कि 2024 में 24 का क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन था, तो 24 में टेस्ट ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को मिला था? जसप्रीत बुमराह, जिसका आंसर हो रहा था। इस तरह का क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो वन लाइनर में नहीं आ रहा है, ठीक ना। एक दो सही है। देखिए एक लाइन में क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष में दे रहा है। तो आप लोगों को कथन निष्कर्ष से डरना नहीं है, केवल और केवल अपनी जो भी तैयारी है बस उसको रिवीजन करना है, टाइम दे करके उसको बनाना है। हाँ, नहीं है कि भारी है, प्लस में है, 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, लेकिन टाइम दे करके बनाइएगा तो बनेगा। आप जल्दीबाजी में कीजिएगा तो गलती होगी। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 60+। इनको मैंने सुबह में करंट अफेयर पढ़ा दिए थे, ये हमारे बैच से जुड़े थे, लेकिन कुछ दिनों से छोड़ दिए थे। इनका कुछ एग्जाम था, BED वगैरह का एग्जाम था, तो कुछ दिनों से ये छोड़ दिए थे। लेकिन मैंने सुबह में इनको करंट अफेयर पढ़ाया था, जिसमें से 5 क्वेश्चन आ गया था, ठीक ना, आज का ही क्वेश्चन में, ठीक ना।
हाँ ठीक है जाइए। अब इनका ट्रेन है तो इनको हम लोग छोड़ दिए, और बाकी आप लोग बताइए थोड़ा स्ट्रेटजी अभी क्या होना चाहिए अभी कैंडिडेटों अभी होना चाहिए कि आप अर्थमेटिक का प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए, मैथ का डिस्काउंट पढ़ देखिए लीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन आया था। एडवांस का सर्कल से पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, ये सब हॉट जो चैप्टर है उससे पढ़ लीजिए। इसके बाद इकोनॉमिक्स में जनगणना पढ़ लीजिए, कुछ समिति जो है उसमें कितना परसेंटेज जो था इंक्रीज हुआ है, कितना था। इसके बाद फिर आप नोबेल प्राइज से पढ़ लीजिए, कुछ भारत रत्न देख लीजिए, और भारत खेल रत्न से भी जगत, क्वेश्चन था। खेल जगत तो जरूर देख करके जाना है, पुरस्कार भी देखना है, पुरस्कार देखना है, नियुक्ति और से भी क्वेश्चन हाँ, था, आपका महोत्सव भी है, जीआई टैग भी थोड़ा बहुत देखना, जीआई टैग से जीआई टेस्ट भी क्वेश्चन था। हाँ, मतलब जो आप पढ़े हैं ना बस उसको रिवीजन करिए, आपका इंडेक्स से भी क्वेश्चन खाली था। एक्स्ट्रा करना है तो केवल और केवल मैथ पर फोकस करना है। हाँ। और जो अभी बिहार का बजट है, जो बिहार का बजट उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। और बिहार का जो जनगणना है उससे भी क्वेश्चन आया था, तो जनगणना बिहार का, से 2 क्वेश्चन हाँ जनगणना बिहार का, और विश्व का भारत का जनगणना, दोनों को देख कर जाना है, ठीक ना। ये सारी अभी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। और देखिए क्वेश्चंस जो है जनगणना से फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, जनगणना से साक्षरता से बिहार का साक्षरता दर पूछा था, ठीक है। तो आप लोग को जनगणना को अच्छे से कंप्लीट करना है, और बाकी कुछ स्ट्रेटजी है जो बताइए एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है। अभी देखिए पहले बार में अटेम्प्ट करिए, ऐसा नहीं है 40 से 45 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसके बाद थोड़ा टाइम ले करके बनाइएगा तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइम ले करके बनाइए, और घर बनाने का जरूरत नहीं है, अब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि हाँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत तरह का नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक कि हमको भी नहीं हुआ था लास्ट तक। तो देखिए हमने भी जब क्वेश्चंस देखा तो लग रहा था ना कि क्वेश्चंस है कहाँ, केवल और केवल मतलब इतना मतलब रफ जैसा क्वेश्चंस दिया था ना, खाली लिखा था पेपर में, आपको खोजना पड़ेगा कि इसका ऑप्शन कहाँ पर है, इसका आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। इसका हाँ यहाँ इसका जो आंसर जो है किधर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन का केवल और केवल कथन निष्कर्ष, जिस तरह रीजनिंग में होता है ना, आप लोग कथन निष्कर्ष का रीजनिंग बनाए होंगे, उसी तरह का क्वेश्चंस दिया जा रहा है। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इस तरह का रह रहा है, तो आप लोगों को इससे डरना नहीं है, केवल शांति से देखना है, और क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके बनाने से आसानी से बन जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग जो मैं टॉपिक आप लोग को दिया, सारी चीज़ों को आप लोग अभी रिवीजन करिए, बिहार स्पेशल पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए। हम सुबह में PDF पढ़े थे भैया का, हाँ। जो नहीं था कि ओलंपिक में कौन सा कलर नहीं हाँ होता। ब्लैक हाँ, बैंगनी वाला, बैंगनी वाला कल देखिए, कल जो आप गुलाबी था, गुलाबी था, गुलाबी था, ठीक है। कल जो आप लोग एक PDF प्रोवाइड कराए थे हम, आज ये उससे कितना क्वेश्चन था, हाँ। 63 क्वेश्चन था, हाँ, उसमें से 65 5 से का था। हाँ। हम आते आते गाड़ी में पढ़े थे, आप देखिए, उसमें से आ गए, हाँ। उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन उसमें से आई है, ठीक ना। तो आप लोग जो PDF दी गई है सारी चीज़ों को पढ़िए, उधर से ही आ रहा है, केवल और केवल आप लोग को एक्स्ट्रा करना है तो जनगणना को पढ़ लेना है। हाँ। फिर से आप लोग को बिहार के बारे में थोड़ा पढ़ना है, बिहार की जो समितियां हैं उसके बारे में, भारत की जो समितियां हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ना। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस रह रही है तो उसको ज़्यादा आपको फोकस करना है, मैथ पर ज़्यादा फोकस करना है, और फार्मूला वगैरह याद कर लेना है जो क्षेत्रमिति होती है वॉल्यूम वगैरह में, ठीक ना। और बाकी कुछ भी नहीं है, आप आसानी से 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कटअप जो है मैं अभी बता दे रहा हूँ कि किसी भी हालत में कटअप जो है 65 से ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब 130 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 130 से ज़्यादा नंबर नहीं हुआ, 130 से ज़्यादा नंबर नहीं जाएगा। तो आप लोग को डरना नहीं है, जिनका भी अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है 21 तारीख को है, आप लोग आराम से दीजिएगा, शांति से दीजिएगा, बस यही लेवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।